हमारी जमीन की उम्र 4 अरब साल है, हमारे सूरज की उम्र 4.5 अरब साल है और हमारी कायनात की उम्र 13.5 अरब साल है। यानी हमारी कायनात की सबसे पुरानी चीज हमारी कायनात की उम्र है। इससे पुरानी चीज हमारी कायनात में नहीं हो सकती। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसा स्टार है जिसकी उम्र 14.4 अरब साल है। यानी ये स्टार हमारी कायनात से 2 अरब साल बड़ा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई स्टार कायनात से इतना पुराना कैसे हो सकता है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस स्टार का नाम है HD 140283 मेतुसेला, जो हमारी कायनात का सबसे पुराना स्टार है, जिसकी उम्र 14.5 अरब साल है। ये स्टार हमारी जमीन से 190 लाइट ईयर दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो 80,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। साइंसदान पिछले कई सालों से इसे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब सन 2000 में साइंसदानों ने कहा कि इसकी उम्र 16 अरब साल है। जी हाँ, 16 अरब साल। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी स्टार की एज इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। उसके पास USA की एक यूनिवर्सिटी ने हबल टेलीस्कोप से 2003 से लेकर 2011 तक इसकी डिटेल से स्टडी की। उन्होंने इसकी पोजीशन, डिस्टेंस और इससे निकलने वाली एनर्जी की स्टडी की। जब किसी स्टार की उम्र के बारे में जानना हो तो साइंसदान उसकी चमक और इससे निकलने वाली रोशनी से उस स्टार की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। वक्त के साथ साथ हर स्टार की चमक में कमी आती है। साइंसदान इसी कमी की वजह से उसकी एज का अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टार कितना पुराना है। हर स्टार के अंदर जब हाइड्रोजन के एटम पर प्रेशर पड़ता है तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं। जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है, असल में ये वही रेडिएशंस होती हैं। और वक्त के साथ साथ रेडिएशंस की वजह से हर स्टार का साइज बढ़ता है और इसकी रोशनी कम होती है, जिससे हम उसकी उम्र का अंदाजा लगा पाते हैं। साइज के बड़ा होने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब उस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो स्टार खत्म हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि हमारे सूरज जैसे स्टार्स की उम्र मैक्सिमम 10 अरब साल होती है। उसके बाद वो स्टार खत्म हो जाता है, लेकिन इस स्टार की उम्र तो 16 अरब साल है। तो फिर ये स्टार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? ये बात आप जान लें, किसी स्टार का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और वो उतनी जल्दी मरेगा। लेकिन जिस स्टार का साइज छोटा होगा वो उतनी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और उसकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। ऐसे स्टार्स को रेड ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं और ये खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है। कई साइंसदानों का कहना है कि 16 अरब साल होने के बाद ये अभी भी जवान है। जब कोई स्टार जवान होता है उसमें हाइड्रोजन की मकदार बहुत ज्यादा होती है और इस स्टार पर हाइड्रोजन की मकदार दूसरे स्टार्स की निस्बत काफी ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारी कायनात बनी थी तब हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए साइंसदानों ने इसकी उम्र को दोबारा कैलकुलेट किया और इसकी उम्र 14.46 अरब साल बताई। लेकिन अभी भी इसकी उम्र समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी ये स्टार हमारी कायनात से 94 करोड़ साल बड़ा है। 2014 में इस पर फिर से स्टडी की गई और इसकी उम्र 14 अरब साल बताई गई। अभी भी ये कायनात से 20 करोड़ साल बड़ा है। कई साइंसदानों का कहना है कि अभी भी किसी एरर की वजह से हमें इसकी उम्र ज्यादा लग रही है। 2013 में एक टेलीस्कोप ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उसके मुताबिक हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल नहीं बल्कि 11.4 अरब साल है। ये उम्र उस टेलीस्कोप ने कायनात के फैलाव की वजह से बताई। 20वीं सदी में साइंसदानों का मानना था कि हमारी कायनात 41.63 मील फी सेकंड की रफ्तार से फैल रही है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल बताई। लेकिन फिर एक और स्टडी के मुताबिक कायनात के फैलाव की स्पीड 45.9 मील किलोमीटर फी सेकंड है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात की एज 12.7 अरब साल है। लेकिन इस टेलीस्कोप के मुताबिक कायनात के फैलाव की स्पीड 50.95 मील फी सेकंड है, जिसकी वजह से हमारी कायनात की उम्र 11.4 अरब साल है, जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारी कायनात का एक्सपेंशन रेट 2 मेथड से मेजर किया जाता है। नंबर 1, हमारी कायनात एक धमाके से बनी। उस वक्त बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा हुई जिससे कायनात फैलने लगी और आज भी कायनात की हर चीज उसी रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रही है और इसी एक्सपेंशन रेट की वजह से हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है।
लेकिन दूसरे मेथड के मुताबिक साइंसदानों का मानना है कि हर गैलेक्सीज के स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिनका असर गैलेक्सीज की स्पीड पर होता है जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे हमारी कायनात फैल रही है। लेकिन अभी भी साइंसदानों को नहीं पता कि हमारी कायनात क्यों फैल रही है। साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ राय देते हैं। कई साइंसदानों का कहना है कि ये डार्क मैटर की वजह से है। डार्क मैटर ग्रेविटी की तरह है, जिससे कायनात की हर चीज एक बैलेंस के साथ कायनात में ट्रेवल कर रही है और इसी की वजह से कायनात फैल रही है। लेकिन आज तक किसी ने भी डार्क मैटर को नहीं देखा और ना ही किसी साइंसदान को डार्क मैटर की मौजूदगी का पता है कि आखिर वो कहाँ है। जिस तरह कायनात के मुख्तलिफ एक्सपेंशन रेट की वजह से कायनात की मुख्तलिफ एज हमारे सामने आई और हमें कायनात की असल एज के बारे में नहीं पता, जो अल्लाह की इस अजीम कायनात का सबसे बड़ा राज है। उसी तरह इस स्टार की उम्र किसी एरर की वजह से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और ये अभी भी हमारी कायनात का सबसे पुराना स्टार है, जिसकी उम्र 14 अरब साल है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएं कि हमें इसकी सही उम्र के बारे में पता चल सके, लेकिन फिलहाल ये हमारी कायनात से पुराना स्टार है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं मायरा ओमाइक्रोन सेटकी की। ये एक रेड जॉइंट स्टार है जो हमसे करीब 400 लाइट ईयर दूर है। ये स्टार हमारे सूरज से 700 गुना ज्यादा बड़ा है। सन 1596 को एक साइंसदान मरकरी की स्टडी कर रहा था, तभी उनको मरकरी के करीब एक बहुत बड़ा स्टार दिखाई दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्टार उस जगह पर पहले कभी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद साइंसदानों ने इस स्टार पर नजर रखना शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि ये स्टार लगातार बड़ा होता जा रहा है और देखते ही देखते ये आसमान में सबसे रोशन होता जा रहा था। उसके बाद सितंबर में इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और अक्टूबर में ये स्टार गायब हो गया। फिर अचानक 14 साल बाद फरवरी 1609 को ये स्टार फिर से अपनी जगह पर दिखाई दिया, जो बहुत ज्यादा अजीब बात थी क्योंकि साइंसदानों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता कई दूसरे साइंसदानों ने इसकी स्टडी की और नोट किया कि ये स्टार कुछ वक्त के लिए बहुत ज्यादा रोशन हो जाता है और अचानक से इसकी रोशनी इतनी कम हो जाती है कि इसे टेलीस्कोप से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइंसदानों को आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये स्टार अचानक इतना रोशन कैसे हो जाता है और अचानक से इसकी रोशनी इतनी कम कैसे हो जाती है, जो आज तक एक मिस्ट्री है और शायद हमेशा रहेगी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपके दिल में इनके बारे में जानकर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई है तो कमेंट्स में अल्लाह की तारीफ जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अल्लाह की अजीम कायनात के राजों के बारे में जानकर अल्लाह अकबर कह सके। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।